नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। तो बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे बीकानेर से बड़ी खबर का। निजी अस्पताल में 3 मरीजों की मौत की खबर है। ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर। हालांकि बताया जा रहा गंभीर थे मरीज, निजी हॉस्पिटल में समय पर नहीं पहुंची ऑक्सीजन। कहा जा रहा एन वक्त पर प्रशासन ने बदला रिफिलिंग सेंटर। निजी हॉस्पिटल संचालक का कहना नहीं उठा रहे थे अधिकारी कॉल। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अभी बयान का इंतजार। तो बड़ी और दुखद खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे और आपको बता दें कि ऑक्सीजन की किल्लत से उखड़ती सांसें और 3 लोगों की मौत। तो बीकानेर से बड़ी खबर इस वक्त। ऑक्सीजन देंगे जब तक डिस्चार्ज नहीं करेंगे, या ये लिख के दे कि मरीज अपनी व्यवस्था ऑक्सीजन की खुद करे। दोनों में से एक बात लिख के दे हमें। पेशेंट बनने के बाद ऑक्सीजन आ गया। नाइट ड्यूटी का चार्ज नहीं है, मैनेजमेंट कोई नहीं है, आदमी जवाब देना नहीं चाहता। लोग बेचारे बाहर लाइट लगा रहे हैं यहाँ पे। ये आदमी बोलता है मेरी नाइट की ड्यूटी है, ये आदमी बिना मास्क के लिए घूम रहा है और मैनेजमेंट को बोलता है कि मास्क लगाओ भाई साहब, मास्क लगाओ। अभी तो बात कर रहा था क्या तू? मैं फोन में बात नहीं कर सकते मास्क में? आप नहीं कर सकते अंकल जी, आप फोन में बात कर रहे हो, मास्क के साथ बात कर रहे हो ना, आप नहीं कर सकते मास्क में बात। तो हॉस्पिटल वाले अपनी मनमानी चलाएंगे। बीकानेर से बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे और आपको बता दें निजी अस्पताल में 3 मरीजों की मौत की खबर है। अभी आपको वीडियो भी हमने दिखाया कि किस तरीके से वहां पर जो परिजन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लक्ष्मण, देखिए ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से उखड़ती सांसें, पर सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर लापरवाही किसकी मानी जाए? देखिए, निश्चित तौर पर उसकी बड़ी खबर है अपने आप में। और यदि ये सब कुछ जो खबरें आई हैं ये अगर वाकई ऐसा ही हुआ है तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेंगे, संवेदनशीलता पर प्रश्न उठेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जो अभी तक जानकारी आ रही है, आप समझिए निजी हॉस्पिटल संचालक भी बहुत संभल कर बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वहां पर 3 से अधिक मौतें हुई हैं। दरअसल हुआ क्या था कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो सिस्टम से होती है वो जगह बदल दी गई और ये कहा गया कि दूसरी जगह से ऑक्सीजन लानी है। इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की देरी हुई और जिसके बाद खबर निकल कर आई है कि जो मरीज बहुत गंभीर थे उनकी सांसें टूट गई, सांसों ने साथ छोड़ दिया। तो दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं। वहां पर कुछ परिजन हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। एक भाजपा के महामंत्री हैं मोहन सुराणा, वो मौजूद हैं। उनका कहना था कि लापरवाही हुई है। इसके अलावा निजी संचालक हालांकि दबी जुबान में बोल रहे हैं, लेकिन वो भी ये बात कह रहे हैं कि वो लगातार फोन कॉल्स करते रहे, कहीं कोई जवाब नहीं आया। हमने भी कोशिश की अधिकारियों से बात करने की, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले नोडल अधिकारी से बात की जरूर हुई हमारी ओम प्रकाश, उनका कहना यह है कि मेरे पास कोई फोन नहीं आया। लेकिन जो भी हो, देखिए ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं बहुत मुश्किल वक्त है, ये बहुत चुनौती का वक्त है, लेकिन यदि केवल इसलिए जब आपके पास ऑक्सीजन है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि मैं पूरा बजट लगा दूंगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यदि केवल कोऑर्डिनेशन स्तर पर कोई दिक्कत होती है तो सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल जो है स्थिति ये है, वहां पर हंगामा हो रहा है, लोग नाराज हैं और जो जानकारी आ रही है, देखिए मैं फिर कह दूं ये बात, आधिकारिक तौर पर अभी मृतकों की संख्या पुष्ट नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये संख्या 3 से कहीं ज्यादा है और कहां तो यहां तक जा रहा है कि 5 से ऊपर है। लेकिन फिर भी जब तक हम आधिकारिक बयान नहीं आएगा, हम रेस्पॉन्सिबल मीडिया हैं, तब तक ये बात नहीं कहेंगे। लेकिन जो भी हुआ, मुझे लगता है जिला कलेक्टर नमित मेहता को अब एक एक्टिवनेस दिखानी चाहिए, जिम्मेदारी समझनी चाहिए, पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए, एक जांच कमेटी बनानी चाहिए कि आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है। जी लक्ष्मण, देखिए एक तरफ बात ये भी सामने आ रही है कि एन वक्त पर रिफिलिंग सेंटर जो है वो बदल दिया गया, पर क्या अस्पताल प्रशासन को पता नहीं था कि उनके पास अब कितने घंटे की ऑक्सीजन और बची है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने आरुषि, ये भी एक सवाल है क्योंकि जवाबदेही केवल एक जगह नहीं डाली जा सकती, जवाबदेही दोनों तरफ होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे और निजी अस्पताल पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर ऐसा है, उन्होंने क्यों बैकअप प्लान नहीं किया? उन्हें क्यों ऐसा लग रहा था कि कम से कम एक सिस्टम होता है 3-4 घंटे का बैकअप लिया जाए? कुछ परिजन ऐसे थे जिनके फोन कॉल हमारे पास सीधे बजे, जिनके वहां पर लोग एडमिट थे, उन्होंने फर्स्ट इंडिया से गुहार लगाई कि ऑक्सीजन नहीं है साहब, ऑक्सीजन खत्म हो गई, क्या करें हम। तो ये तमाम चीजें हुई हैं। देखिए आप कोशिश कीजिए, हमने एक नंबर दिया है परिजन का, वो परिजन आपसे जुड़ जाए। इसके अलावा नोडल अधिकारियों के नंबर दिए हमने ताकि चीजें साफ हो। बिल्कुल लक्ष्मण, और एक और आपको एक बात और बता दूं कि निजी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर तनवीर मालावत से भी हमने बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश करी कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, क्योंकि देखिए जो ये मौतें हुई है, एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं, पर इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और ये कहना कि मैं अभी व्यस्त हूं, तो वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।
देखिए, निश्चित तौर पर सवाल निजी अस्पताल पर तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन लेवल पर भी है। यदि वास्तव में ऐसा हुआ है, जो बातें आ रही हैं, और बहुत पुख्ता बात है, क्योंकि परिजन हमें कॉल कर रहे थे, परिजनों का कहना था, एक जो है, मैंने नाम बताया, मोहन सुराना है, उनकी परिजन की डेथ हुई, उन्होंने हमें फोन करके बताया कि साहब दिक्कत हुई है, हम कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा एक दो नाम और भी हैं, तो मुझे लगता है कि जो परिजन है उनको भी बात करके हम कोशिश करेंगे सच सामने आए। और लक्ष्मण, बिल्कुल ये जो जांच पड़ताल है वो हर एक तह तक होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये सामने नहीं आया कि आखिर गलती किसकी है, पर जो मौतें हुई है, जो एक एक सदस्य है, वो एक एक परिवार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जी लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए, और इसी वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नोडल अधिकारी थी। तो ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में आप सबसे बड़ी लापरवाही किसकी मानते हैं? ओम प्रकाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कोशिश करेंगे कि उनसे भी जुड़ सके, और उनके के साथ जुड़ने के साथ ही उनसे भी बातचीत हम कर सके। तो वही हमारे सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ लगातार बने हुए। तो लक्ष्मण, देखिए, बातचीत करने की प्रयास जो है, कोशिश जो है, हर तरफ की जा रही है, चाहे नोडल अधिकारी हो, चाहे अस्पताल संचालक हो, पर अभी तक ये जो बड़ा सवाल है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि जिसने अपना बेटा खोया होगा, पति खोया होगा, पिता खोया होगा, वो समझ सकते हैं कितनी मुश्किल घड़ी ये होगी। दूसरी बात देखिए, ये इसे कहते हैं अपने जिम्मेदारी से बचना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार, आप जो कह रही हैं आरुषि, और लोग जिस तरह से आयुषी, जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल नहीं कर रहे हैं, वो साफ बताता है कि सिस्टम में कमी है। मुझे लगता है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जिला कलेक्टर को एक कमेटी बनानी चाहिए जो इस बात की जांच करे कि वास्तव में स्थिति क्या थी, क्यों ऐसा हुआ और कौन जिम्मेदार है। जी लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला।